और देखिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पहुँचा हूँ दिव्या जागृति संस्थान दिव्या क्रांति के नाम से आज यहाँ पर BCM स्कूल 32 सेक्टर ए में चल रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं ये दिव्या जागृति महाराजा आशुतोष के शिष्य समाज के लिए, देश के लिए क्या है इनके वचन। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर देना और कमेंट भी लिखना जरूर। देखिए दिव्या जागृति संस्थान महाराजा आशुतोष देश के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देते हैं, सुनते हैं। गलत ईमेल का शिकार बन जाते हैं, उनके पैसे लुट जाते हैं, उनको जानकारी देती है असली नकली ईमेल क्या है, असली और नकली मैसेज कौन सा होता है, आपने कैसे जाकर साइबर रिपोर्ट लिखानी है, वो उनकी हेल्प करती है। ये होते हैं इन्फ्लुएंसर। और भगत सिंह जी जैसे जो आज भी देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव युवा, बुजुर्ग, वृद्ध, प्रौढ़ सब पर डाल रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की आवश्यकता है आज भारत देश को, क्योंकि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है कि अगर भारत को कोई विश्व गुरु बनाएगा तो भारत के युवा बनाएंगे, युवा ऐसा करके दिखाएंगे। लेकिन विवेकानंद जी की तरह वो युवा होने चाहिए। आपको पता होगा सुनीता विलियम्स जब स्पेस के एकदम नियंत्रित करते हैं, आज के युवाओं के पास यही तो नहीं है। उनके पास बहुत शक्ति है गुरु महाराज जी कहते करने की, लेकिन उनके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सके। और इसलिए हमारे भारत देश में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर ही यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर किया जाता है तो उनके ज्ञान के बारे में भी सुन लीजिए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से वो ब्रह्म ज्ञान लिया था, तो आज की युवा उसे क्यों नहीं ले सकते, उस थ्रस्टर की पावर को से वो क्यों नहीं जागरूक हो सकते, ताकि हमारे जीवन की डायरेक्शन ठीक हो सके और जीवन की गति बिल्कुल संचालित हो, नियंत्रित हाथों के अंदर हो। और इसीलिए जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी गई, तीनों से पूछा गया कि पहले कौन फांसी पर झूलेगा, तो तीनों ने कहा पहले मैं। लेकिन सुखदेव जी को पहले फांसी दी गई और मुस्कुराते हुए और उन्होंने एक ही जयघोष लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। ये गाते रहे वो और शहीद हो गए, हमारे देश के लिए शहीदी दी, अपना बलिदान दिया। और उस समय का वार्डन था चरत सिंह, वो इमोशनल हो गया इस सीन को देखकर। वो अपने ऑफिस में आए और एक टेबल के पास बैठकर रोने लगे। चरत सिंह जो कि बुजुर्ग थे, बहुत रोए। आज से पहले बहुत लोगों को फांसी पर झूलते देखा था, लेकिन ऐसे 3 नौजवान उन्होंने नहीं देखे थे जिनके होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूं। जो मेरे जीवन का लक्ष्य था उस लक्ष्य को मैंने पूर्ण किया है। इसलिए चरत सिंह रोए थे। इसलिए सज्जनों, ऐसे भारत के युवा चाहिए और ऐसी क्रांतियां हुई। और फिर आया दिन 15 अगस्त 1947 का, जब हमारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हो गए सदा के लिए। और आपको छोटा सा दृश्य बताना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार हमारे गर्व का विषय है, हमारे देश का, भारत का तिरंगा फहराया गया था, जब उस समय लाखों लोगों ने उसे देखा था, तो उस समय आपको बताते हैं एक किताब है, रामचंद्र गुहा जी की बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। उसके अंदर बड़ा सुंदर एक चैप्टर, उसमें वो बताते हैं रामचंद्र गुहा जी कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, आधी रात को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, और उन्होंने अपना यादगार भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण दिया गया और 2 मिनट का मौन असेंबली के अंदर रखा गया उन लोगों के लिए जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी है, आजादी के लिए वो अपनी जान पर खेल गए हैं। उसके बाद शंख बजाया गया असेंबली के अंदर, संसद भवन में शंखनाद हुआ, ये भारत की विजय नाद का द्योतक था। और उसके बाद जब सभी मिनिस्टर्स बाहर आए तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी, लोग खड़े थे और लोगों की आंखों में आंसू थे और मुख पर मुस्कान थी और सभी कह रहे थे भारत माता की जय, भारत माता की जय, सभी ये नारा लगा रहे थे। और 15 अगस्त 1947 के दिन पर ध्वजारोहण होना था, हमारा तिरंगा फहराया जाना था। और उस समय जो दृश्य था बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही मजेदार किस्सा है। ये किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसके राइटर्स हैं लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। उन दोनों ने ये किताब लिखी। फ्रीडम एट मिडनाइट जब भारत में हुआ तो 15 अगस्त के दिन क्या हुआ वो लिखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी थे वहां पर, तो वो झंडे के लिए फहराने के लिए आए अपनी बग्गी में। और उस समय लोग कुछ हजारों में आने थे, लेकिन लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और लॉर्ड माउंटबेटन की बग्गी भीड़ में फंस गई। एक बैंड के लिए मंच बनाया गया था जहां तिरंगा फहराया
जाना था उसके साथ, लेकिन जो बैंड था भीड़ में ऐसा फंस गया कि अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। और उन्होंने बताया उस समय पॉमिला माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन की पुत्री थी, 17 वर्ष की युवा लड़की थी, वो भी वहां पर थी। और उन्होंने देखा कि जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उन्होंने नई साड़ियां पहनी, जो पुरुष है उन्होंने नई पगड़ियां धारण की थी उस दिन, इस खुशी में कि आज आजादी का दिन आ गया हमारा। और दूध पीते बच्चे भी साथ आ गए माताओं के। उनकी माताओं ने सोचा कि हमारे बच्चे इस अविस्मरणीय पल से पीछे ना रह सके, उसे देखें। और पॉमिला माउंटबेटन अपनी एक किताब इंडिया रिमेंबर्ड में इस दृश्य को लिखती है, इतनी भीड़ थी कि मैं चलकर मंच तक नहीं आ सकी। और जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा कि पॉमिला तुम लोगों के ऊपर से होते हुए मंच पर आ जाओ। पॉमिला ने कहा मैंने तो ऊंची एड़ी के सैंडल पहन रखे हैं, मुझसे तेज चला भी नहीं जा रहा। तो नेहरू जी ने चीख कर दूर से मंच से कहा, अरे मूर्ख लड़की, अपने हाथ में सैंडल को पकड़ो और लोगों के ऊपर से चलती आओ, वो तुम्हें रास्ता अवश्य देंगे, ये भारत के लोग हैं। और जैसे वो चलती आई मंच पर, सरदार पटेल जी की जो पुत्री थी मणिबेन, वो पहले से ही मंच पर विराजमान थी। और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने चाहा कि मैं बग्गी से उतरकर ध्वजारोहण के लिए आ सकूं, पर वो हो नहीं सका क्योंकि भीड़ बढ़ती गई। कहते बैलगाड़ियों में लोग आ गए, बसों के ऊपर चढ़कर, बस के बाहर बैठकर लोग आ गए, लटकते हुए आए, टांगों पर आए, कुछ तो पैदल आ गए गांव-गांव से कि आज अपना तिरंगा फहराते हुए देखना है। तब उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को दूर से अपनी बग्गी से आवाज दी कि मैं नहीं आ सकता नेहरू जी। उन्होंने कहा लेट्स होस्ट द फ्लैग, आप ध्वजारोहण कीजिए। और उस समय हमारा तिरंगा पहली बार जब धीरे धीरे करके ऊपर फहराने लगा, फहरा गया, तो बारिश के कारण तिरंगे के ठीक पीछे क्या हुआ, एक रेनबो बन गया कि मानो प्रकृति भी उस दिन भारत को बधाई दे रही थी कि पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और कुछ भोले लोगों के लिए आजादी क्या थी जानते हैं? ग्वालों ने अपने बच्चों से कहा गाय दूध अधिक देगी। क्यों? क्योंकि हम आजाद हो गए हैं, भोले से लोग। और किसानों ने कहा फसल बहुत होगी क्योंकि हम आजाद हो गए हैं। जो बस में बैठकर आए थे, जब कंडक्टर ने टिकट के लिए पैसे मांगे, उसने कहा भाई अब कैसी टिकट, हम तो आजाद हो गए हैं। एक भिखारी था बेचारा भोला सा, वो आया, उस एरिया में आकर बैठने लगा जहां अंग्रेज अधिकारियों के लिए बैठने की जगह थी। तो एक पुलिस वाले ने पूछा भाई इनविटेशन कार्ड है? उसने कहा अब कैसा निमंत्रण पत्र, हम तो आजाद हो गए हैं। ये भारत के लोगों की आजादी थी। जब वो तिरंगा फहराया गया, लोगों की आंखें नम थी, खुशी भी थी, और सभी जय जयकार करने लगे भारत माता की। और जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए, उनके सामने उनको हाथ जोड़कर सभी प्रणाम करने लग गए। तो आइए हम भी एक जयघोष लगाते हैं, जिन्होंने यही कहा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग पहन शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में खुल करके था खेला। नव बसंत में भारत के हित वीरों का यह टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और उन्होंने यही कहा, वंदे मातरम, भारत माता की। तो आइए अपने उस विजय दिवस को 15 अगस्त 1947 के दिन को फिर से याद करते हैं और उनकी कुर्बानियां याद करते हैं, जिन्होंने अपनी जवानियां दे दी हमारे देश के नाम। आइए शहीदों के चिता पे लगेंगे हर वर्ष ही मेले, वतन पे मिटने वालों का हाँ यही बाकी निशान होगा। यही बाकी निशान होगा। रंग दे रंग दे रंग दे ओ रंग दे 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 ओ रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे। आशा करेंगे कि ताली बजती रहेगी साथ साथ। हम ताली और गायन के साथ भावों से श्रद्धांजलि देते हैं। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे ओ रंग दे 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 ओ रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे
एक गीत आप सबने सुना होगा, मैं थोड़ा याद करा देता हूँ। अगर नहीं सुना तो हम रहने देंगे, अभी बहुत समय है, कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो गीत ये है, हिंट देता हूँ। हो सुना किसी ने? अरे सुना नहीं किसी ने? सुना है क्या? जरा हाथ उठाइए। हाँ जी, तो गाएं फिर। इसमें क्या है कि आपका जोश हमें भरपूर चाहिए, मतलब जो भाव आपके उठ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कुछ लोग बैठे बैठे यूं कर देते हैं, चलता है, लेकिन अगर भाव आपके हैं तो आप भंगड़ा भी कर सकते हैं। बीट ऐसी है, धुन ऐसी है, आइए ढोल हो जाए। जिन्होंने शर्माना बंद कर दिया है, तो आप थोड़ा शर्मा रहे होंगे, हेजिटेट कर रहे होंगे, तो आपकी हेल्प कर देते हैं। आप खड़े हो जाइए, एक बार ही खड़े हो जाइए। हाँ जी, क्योंकि ये श्रद्धांजलि है उन जवानों के लिए। हमारे अंदर भाव है, उन्होंने हमें आज़ादी दी है, तो उसका हम लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये नाच कर उनको धन्यवाद है। एक बार हाथ भी ऊपर, हाँ हाथ भी ऊपर जाए। हाँ जी, ढोल आए, ढोल पे भंगड़ा भंगड़ा, हाँ सभी झूमते, अब आते अब गाते। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना है, इस देश का यारो क्या कहना है, देश है दुनिया का कहना। सभी झूमते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। मुश्किल है पीछे हटना। सभी झूमकर दीवानों के कहीं पर तबदील कमानों के ले सजते हैं, ढोल और ताशे बजते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। भारत माता की बुलंद आवाज में, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण करें। आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, आध्यात्मिकता, सामाजिक मुद्दों से ओतप्रोत था और जिसमें बहुत सारा सुमधुर भजन संकीर्तन का कार्यक्रम भी संलग्न था। आज के इस छोटे से परिसर में बैठे आप सभी लुधियाना क्षेत्र के निवासियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा और यह आपकी इच्छा है कि आपने उसका उत्तर किस प्रकार देना है। क्या आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा? ताली में जोश थोड़ा कम रहा मुझे, शायद मुझे, हाँ, ऐसा दिव्य कार्यक्रम, ऐसा भव्य कार्यक्रम
मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शायद लुधियाना में तो कभी नहीं हुआ होगा। आप जब पंडाल छोड़कर जाएंगे तो पीछे हमारी वीडियो टीम है, वो आपकी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करेगी। आप अपने उद्गार वहां पर व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं आपको इस कार्यक्रम में क्या मिला, क्या सहेज कर जा रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन ऐसे स्वर्णिम क्षण बहुत कम आते हैं जब हम अपने लिए, केवल अपने उत्थान के लिए कुछ श्रवण कर पाते हैं। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा और कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि जो जीवन की आपकी एल्बम है ना, उसमें आप आज एक स्वर्णिम पन्ना ऐड कर चुके हो। आप अनुमोदन कर सकते हो तालियों के साथ मेरी इस बात का, यदि आप सहमत हो। इतना भव्य कार्यक्रम, इतना दिव्य कार्यक्रम, और आप सभी का उत्साह, आप सभी का जोश, और प्रत्येक भजन में थिरकते हुए आपके कदम और आपकी ताली, और आपके मुख से भी जो मंच के माध्यम से अपना सहयोग दिया जा रहा था भजनों के साथ, वो भी अद्वितीय था, बहुत अच्छा था। एक बार मैं कहना चाहूंगा कि इस पंडाल में बैठी हुई सारी ही संगत के लिए आप स्वयं ही ताली बजा दीजिए। बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत अच्छा लगा। यह कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ चुका है, और मैं अगर यह कहना चाहूंगा कि यह सफल हो चुका है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस कार्यक्रम का ये आज नाम था दिव्य क्रांति, साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी ने अपने विचारों के माध्यम से, विचार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की हैं। मंच पर उपस्थित जितने भी आप साधु सन्यासी देख रहे हैं, साध्वी विदुषी बहनें देख रहे हैं, ये सभी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन इन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वयं तो कर ही रहे हैं अपना, और लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी इन्होंने अपना जीवन लगाया है। और आप सभी के बीच में आज का ये मंच सजा है ताकि हम उस जागृति को आपके भीतर भी रोपित करने का प्रयास कर सकें, और आप भी अपने कदम उठाएं, बढ़ाएं, कि आप सब भी उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना को और आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त कर सकें। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके अधिष्ठाता दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज का यह दिव्य कार्यक्रम संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लुधियाना शहर में अनेक शाखाओं के माध्यम से कार्यरत है, और संस्थान की इन शाखाओं के माध्यम से अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन लुधियाना क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं संस्थान के जो विभिन्न आश्रम हैं, उनका पता कैलाश नगर चौक नज़दीक फार्म गैस स्टेशन एवं शिवपुरी चौक जीटी रोड लुधियाना। संपर्क सूत्र आप कृपया आप बाद में रिसेप्शन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। गली नंबर 7 हरगोबिंदपुरा नज़दीक समराला चौक दिल्ली रोड लुधियाना। संपर्क सूत्र वहाँ पर साध्वी बहनें हैं, उनके साथ आप प्रातः 9 बजे से शाम के 8 बजे तक किसी भी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के विषय में आध्यात्मिक जिज्ञासा को तृप्त करने हेतु आश्रम में मिल सकते हैं। न्यू किचलो नगर ब्लॉक जी हम्बड़ा रोड प्रताप सिंह लुधियाना। संपर्क सूत्र स्वामी प्रकाशानंद जी वहाँ पर रहते हैं। प्रत्येक रविवार 10 से 12 बजे तक कैलाश नगर एवं हरनामपुरा आश्रम में, हरनामपुरा जो आश्रम है पोस्ट ऑफिस नत सामने रंधावा पेट्रोल पंप गिल नहर रोड लुधियाना। स्वामी गुरु कृपानंद जी, स्वामी प्रकाशानंद जी, स्वामी और भी स्वामीजन हैं, और साध्वी गुरु बहनें, साध्वी सुश्री कपिला भारती जी, साध्वी सुश्री मीनाक्षी भारती जी इन आश्रमों में अपनी प्रबंध की सेवा निभा रही हैं। लुधियाना क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बहुत ही अपार हर्ष का विषय है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आगामी 2026 में 16 से 22 फरवरी तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको
थोड़ी स्पेस दे रहा हूं ताकि आप ताली बजा सकें। और यह कार्यक्रम किस स्थान पर होगा इसकी सूचना आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। संस्थान के द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यदि आप भी इन कार्यक्रमों को अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, अपने घरों में या पब्लिक प्लेस में, अपनी इंडस्ट्री में करवाना चाहते हैं तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनेकों कार्यक्रम हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, श्री राम कथामृत, श्री हरि कथा, श्री कृष्ण कथा, भगवान शिव कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, भजन संध्याएं, शोक सभाएं, माँ भगवती जागरण और माता की चौकी, अनेक गुरबाणी के प्रोग्राम भी होते हैं। आप संपर्क करने के लिए ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं events.nrm@djs.org, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, एक्स है, इंस्टा है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जितने भी आप ये भजन श्रवण कर पा रहे थे मंच के माध्यम से, इन भजनों को भी आप इस चैनल पर श्रवण कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो। पीछे संजीविका का स्टॉल लगा है जहां पर श्री आशुतोष महाराज आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा निर्मित आयुर्वेद उत्पाद रखे गए हैं। आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध जड़ी बूटियों के माध्यम से यह उत्पाद संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय नूर महल में एक विशेष फैक्ट्री है, फार्मेसी है, वहां पर ये निर्मित किए जाते हैं। आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, विजिट जरूर करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रकल्प है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जिसका नाम है मधु वाटिका। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो आश्रम है नूर महल में, वहां पर लगभग 15 एकड़ में ये बगीचा है, उद्यान है, जहां पर अनेकों प्रकार के फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं और उन्हीं का एक उत्पाद प्योर ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट आप स्टॉल पर प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य मिष्ठान जो स्वीट्स हैं स्थान की अनेकों गतिविधियों को दर्शाती एक एग्जीबिशन बाहर लगाई गई है। आप वहां पर भी जरूर विजिट करें। वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं आपको संस्थान की गति तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान की जो मासिक पत्रिका है अखंड ज्ञान हिंदी भाषा में, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी जो संस्थापक हैं, संचालक हैं इस विशेष मिशन के, इस दिव्य मिशन के, जिसका लोगो आप मंच के ऊपर मध्य देख रहे हैं और इसके विषय में साध्वी जी ने और भजनों के माध्यम से अचरज देखा भारी रे साधो कितना सुंदर बताया गया, समझाया गया, गायन के माध्यम से भी और वाणी के माध्यम से भी। इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो उद्देश्य है वो ये है, आत्मिक जागृति से विश्व शांति तक अपना कल्याण यदि करवाना चाहते हैं तो कृपया आप ज्ञान दीक्षा काउंटर पर, ब्रह्म ज्ञान दीक्षा काउंटर पर जाकर अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं और संस्थान के जो सत्संग कार्यक्रम होते हैं वहां पर आपको ज्ञान दीक्षा के बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। प्रत्येक बुधवार को नूर महल से विशेष तौर पर श्री आशुतोष महाराज चिकित्सा केंद्र से वैद्य आते हैं। समराला चौक आश्रम में प्रातः 10 से 12 बजे तक और कैलाश नगर आश्रम में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। आप चिकित्सा संबंधी कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आगामी 6 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे से प्रातः 1 बजे तक शरद पूर्णिमा का एक विशेष कैंप प्रत्येक वर्ष दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सत्संग आश्रम नूर महल में लगाया जाता है। जिन्हें नज़ला है, खांसी है, पुराना जुकाम है, उसके पेशेंट वहां पर जाकर चंद्रमा की किरणों में पूर्णिमा की रात में जो बनाई गई, तैयार की गई औषधि के रूप में खीर है उसका विधिवत सेवन कर सकते हैं। आप सभी सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए प्रसाद रूप रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है। मैं मंच के माध्यम से, लुधियाना शाखा के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप रात्रि भोजन को जरूर ग्रहण करके जाएं। जो भी विशिष्ट अतिथि सामने की 6-7 लाइन्स में बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया आप थोड़े समय के लिए अपने स्थान पर बैठे रहें और उसके पश्चात आप सभी भोजन के लिए उठ सकते हैं। इस भव्य कार्यक्रम में पधारने पर, इस प्रांगण में पधारने पर
और इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से सहयोग देने के लिए हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस मंच के माध्यम से, लुधियाना शाखा के माध्यम से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं और इस पूर्ण आशा के साथ कि आगामी जो भी कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा लुधियाना में आयोजित किया जाएगा, आप उसमें भी इसी प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और इसी प्रकार आप सहयोग देते रहेंगे। इसी के साथ स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो भी सहयोगी सज्जन हैं, उन सबका संस्थान के द्वारा, इस मंच के द्वारा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विसर्जित करता हुआ ये बात अंतिम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि मेरा मत है, मेरा विश्वास है और आप सभी सहयोग देंगे कि आगामी जो भी संस्थान के द्वारा कार्यक्रम लुधियाना क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे, आप उन सभी कार्यक्रमों में इसी प्रकार बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देते रहेंगे। इसी के साथ आज की इस सभा को हम यहीं पर विसर्जित करते हैं। समय देखिए, ठीक 6 बजे मैंने बोलना शुरू किया था, ठीक 9 बजे है। ये है पंक्चुअलिटी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप भोजन के लिए उठिए और जो प्रसाद रूप भोजन प्रबंधकों द्वारा तैयार किया गया है, आप उसको ग्रहण कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो टीम से मैं आग्रह करूंगा कि एलईडीज के ऊपर मंथन जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है, उसको प्ले कर दिया जाए। पुनः एक बार फिर से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। रिमन ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਂ। बचपन चाक की वो गीली मिट्टी है जिसे अभी आकार में ढला इन मासूम आंखों की तेरी फोटो भी ले लेना। कच्चे पक्के सपनों की दुनिया। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, परंतु पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व अन्य अनेक कारणों से बहुत से बच्चे आरंभिक शिक्षा से ही वंचित रह जाते हैं। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से शिक्षित व जागृत भारत की स्थापना हेतु वर्ष 2008 में मंथन संपूर्ण विकास केंद्र की स्थापना इस समस्या का समाधान बनकर प्रस्तुत हुई। मंथन कार्यकर्ताओं का जागृत दल सर्वप्रथम निकल पड़ा चयनित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए। डोर टू डोर सर्वेक्षण के दौरान बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग की गई। मैं बनना चाहती, मैडम के जैसा टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए जाने सकते काम। मैं दूसरे बच्चे को देखता हूँ स्कूल जाते हुए, तो मेरा भी मन किया। अपने पापा को बोला, पापा मैं स्कूल जाऊँगा। पापा बोलते पैसा नहीं है। स्थान स्थान पर विशेष शिक्षा जागृति शिविर आयोजित किए गए। पूरा स्थिति है यहाँ पर, कोई खेलने भाग जाता है, कुछ जुआ शराब में लग जाता है। वो मम्मी पापा कमाएगा नहीं, देहात की करेगा, कहाँ से खाएगा। 3-4 दिन से मंथन की टीम आ रही है, तो हमें लगता है और अल्पकाल में ही दिल्ली, पंजाब, बिहार एवं हरियाणा राज्यों में मंथन संपूर्ण विकास केंद्रों की 20 मुख्य शाखाओं एवं सहायक शाखाओं के रूप में साकार हुआ। हमारी विशेष शिक्षा प्रणाली शिक्षा को बौद्धिक विलास की नहीं, आत्मिक विकास की प्रक्रिया मानती है। यह क्रैमिंग मशीन्स की श्रेणी के नहीं, अपितु चर्निंग मशीन्स की श्रेणी के विद्यार्थियों का निर्माण करती है।
बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों, कला प्रदर्शनियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है ताकि समय की रेत पर वे छोड़ सके अपनी अमिट छाप। समाज के बहुत से कर्तव्यनिष्ठ नागरिक एवं अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं बच्चों को स्पॉन्सरशिप एवं पाठ्य लेखन सामग्री उपलब्ध करा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों के आत्मिक विकास हेतु एवं सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के साथ साथ नैतिक मूल्यों के संवर्धन पर भी जोर दिया। मैं अपने बंदे ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। वो बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ भोजन का भी। देखिए लंगर है, कोई भीड़ नहीं है। वो देखिए सैकड़ों लोग इस समय भोजन कर रहे हैं बहुत ही प्यार से बैठकर, जैसे कोई एजेंट मिल गया मेरे को बंदा है हरीमोहन मिल गया मेरे को। हरीमोहन खा ले यार, जल्दी खा ले तू है। हाँ मैं कितने गुआज ना जावा, मैं इतने ही आज है। खा ले खाना तू। इतना पैसा क्या करेंगे तो खाली रह गया माता की मंदिर में। यार है वाह उस्ताद, पहचान लिया तेरे को मैंने है। और ठीक ठाक सब बढ़िया। ये 2 मिनट रुक के खानी है, देख के ऑप्शन रोका खाली ले। फैमिली रिलेशन है जी। नहीं भोजन तक कराऊं, भोजन तक करा। हाँ जी अंदर लेके जाओ बेटा फिर। हाँ हाँ मलकीत एक मिनट ये आ गया, ये आ गए जी। मैं समझा सारे छड़ के आओ। हरीमोहन आजा, हरीमोहन आजा। आया हूँ।
ਲੈ ਲਓ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ और ये गर्ग साहब क्या हाल चाल है ਆਏ ਹੋਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਂ? ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਰਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਸੈਂਕੜੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟਲ ਦਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋਤੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 5-10 ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਬਸ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਲਾਣ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਬਸ ਬਸ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 15 ਡਾਇਲਸਿਸ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਨਜੀਓ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਵੱਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 100 ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਚਲੀਏ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ अंदर जाओगे हाँ हरिमोहन एक मिनट रुक जा आ जाओ हेलो ਬੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਥੋੜਾ अपने एमएलए साहब आए ने जय हो जय हो जय हो ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ मंत्री साहब जी ग्रेट ने ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ये आ गए महाराज भी आ गए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਸ ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ आओ जी ऐसा साहब मैं कर रहा हूं फोन आप आओ जी चैन साहब की गल कर आजो 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 भाजी उसे एक बुक्का पे लेके आओ ना दौड़ हाँ दे ਦੇਖਿਓ ਸਵਾਮੀ ਜੀ दो ले आओ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਜੀ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
देखो सामने इधर जी ठीक है राणा जी नहीं मैं लिखा हुआ है ना लिखा हुआ किले चलते हैं इधर बैठो लाइट भी आ गई क्या है कहना भी 10-11 बजे आई जाने नहीं मेरा ना करियो चला दीदी चली ना आई ना बात हो जाएगी क्योंकि टेंट लग रहे हैं 2 दिन 3 दिन टेंट लगने में लगेगा और देखिए हम चलते चलते जहाँ पर आए थे और चलते चलते बाहर को निकल रहे हैं। देखिए हमने अभी दिखाया आपको दिव्या ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से जो आज दिव्या क्रांति का प्रोग्राम किया गया, आयोजन किया गया, उसमें देशभक्ति का और आध्यात्मिक दोनों का समावेश करके जागरूक किया गया है जनता को। और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ अपने दोस्त को जो मेरे को जहाँ पर गाड़ी पर लेकर आया था, वो कहाँ चला गया। अभी तो वो बहुत बातें कर रहा था, कहीं बैठ के होटल में खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहता चंडीगढ़ चल मेरे साथ। मैंने कहा भैया मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने तो घर जाना है अभी। वो देखिए जहाँ पे वो कहाँ पे ये सब जो पार्किंग गाड़ी में लगाने वाले पार्किंग वाले हैं, वो देखिए जहाँ पे भी मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ चला गया वो? हम जहाँ जाते हैं भाई आपको अपना भी दिखाते हैं। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। बत्ती ये सेक्टर है, ये बहुत बड़ी ग्राउंड है बीसी स्कूल के पास। अच्छा भी दोस्तों, धन्यवाद। और देखिए अब की दिवाली पर आप लोग ऑर्गेनिक जान के देसी कहते खोआ नकली आ रहा है बाज़ार में, मार्केट में हर माल जो नकली मिल रहा है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ असली है। और ये आशुतोष महाराज की कृपा से दिव्या ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से जो शुद्ध जो आप अपने रिश्तेदारों को दिवाली पर आप की बार ये मिष्ठान दें। और इनके जो आश्रम में तैयार होते हैं ये सभी, और आप भी देसी घी से बना हुआ है और रेट भी वाजिबी होगा इनका, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखते। ये बर्फ़ी का क्या रेट है? बर्फ़ी सर बेसन बर्फ़ी 210 रुपये के जी है। जैसे हम जो 1 kg होती है विदाउट बॉक्स देते हैं, बाकी जगह मिठाई बीच में इंक्लूड करते हैं डब्बे का वेट। नहीं, देसी घी वाला क्या भाव है? देसी घी सर कोई भी देसी घी की आइटम लेंगे तो 350 स्टार्ट होगी। 350 से 350 से अप रेंज आएगी, 400 450 500 बस 500 से ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे जो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी दुकानें वाले हैं 600 700 रुपये खत्म करते हैं। फिर शुद्ध मिष्ठान भंडार है,
वो 450 पे ख़त्म कर देता है 500 पे। इसमें ऐसे है ना सर, जैसे बाहर आपको किचन नहीं दिखाता, आप कभी भी हमारी आके किचन भी देख सकते हैं और हम शुद्धता के साथ काम करते हैं। तो आपको ऑर्डर वगैरह फिर कहाँ से देते हैं लोग? ये नंबर लिखा हुआ है आपका, ये नकोदर वार्ड नंबर, वो दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये नंबर दिखा देता हूँ मैं। अब की बार मिठाई अगर आपने बुकिंग करवानी है, अच्छा आप सप्लाई फिर देंगे? सप्लाई ज़्यादा ऑर्डर होगा तो भेज देंगे जी। अच्छा 100-200 डब्बा हो तो भेज दोगे हैं? हाँ, 500-600 ऑर्डर होगा तो भेज देंगे। चलो 500-600 डब्बा होगा, जो अच्छा ऑर्डर होगा तो भेज देंगे, नहीं तो नकोदर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से भी आप लेके जा सकते हैं। तो देखिए अच्छा जो है यहाँ पर, जो अभी मिठाई जो है यहाँ पर। हेलो हरिमोहन। और देखिए यहाँ पर सभी मिठाई जो हैं, काजू पिस्ता बादाम, और देखिए ये सारा इनका बुकलेट भी यहाँ पड़ा हुआ है, चोरी चोरी हम देख लेते हैं। ये देखिए सारा इनकी, अच्छा ये तो डेयरी है। हाँ, वो ये देखें, ले भाई ले, मैंने उधर से उठा लिया, आपके चुरा लिया उधर से मैंने। नहीं दूर तक देखें इनके पास जो अपने है ना ऑर्गेनिक सारा जितना भी है इस समय, अगर आप ये सभी सेवन करेंगे फ्री हो जाइए करता हूँ। और देखिए किन्ने का लेस करके भाई 1000 रुपये हिसाब कर लगे भाई। सारा शुद्ध ऑर्गेनिक है, शुद्ध और वो है सरसों का तेल भी शुद्ध ही है। इसका जब तड़का लगता है ये पूरा तड़ करके मतलब जल के उतरता है, लेकिन आप शुद्ध जो तेल शुद्ध होता है, जो उससे पता पहचान इसी कीजिए है। ये सारे ऑर्गेनिक है। देखिए ऑर्गेनिक फूड है इनके पास, अगर आप नकोदर जाएँ तो वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। नूर महल में भी है। और देखिए ये सारा ये मेनाशनी है, ये शुगर के लिए होती है। हाँ, शुगर के लिए। ये मैदो अरर करके है सारा, यानी कि इनके पास ऑर्गेनिक ही है। तो चलते चलते हमने आपको ये भी दिखा दिया। तो यहाँ पर सारे लुधियाना शहर के जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे और आम लोग भी जो हैं जितने भी हैं, और जहाँ पर कहते भागवत की कथा शुरू होगी। अच्छा क्या कहते थे आप? भागवत की कथा कब शुरू होगी? पता ही है मेरे को, क्या करोगे आप? अच्छा आपने क्या बताया था भागवत की कथा के बारे में? क्या बताया था? भागवत कथा के उपलक्ष्य में ये जो है इसको वो किया गया है आज ये प्रोग्राम का। अच्छा किस दिनों की भागवत कथा चालू? ये 16 फरवरी से स्टार्ट है। 16 फरवरी नेक्स्ट ईयर 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो ये उसके उपलक्ष्य में ये अपना ये ऑर्गेनाइज। अच्छा 3-4 महीने पहले ही प्रोग्राम कर दिया आपने? तो उसके लिए पहले ही मतलब एक व्यवस्था कैसे हैंडल करनी है, ये दिव्य ज्योति जागरण। तो देखिए बहुत बड़ा जाने की जहाँ भागवत का आयोजन होगा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी इनिशियल स्टेज पे, अगर जैसे हम इसको देख पा रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेज पे ही लोगों का इतने भीड़ है जहाँ पर, इतनी जिज्ञासा है लोगों के बीच में। अगर इनके जब हम 16 फरवरी को करेंगे तो इसका जो लेवल होगा तो पूरा बहुत ज़्यादा हो गए लोग, जाने कैसे उनको कंट्रोल करना, हैंडल करना है। तो देखिए ये सेवक जो है यहाँ पे, तो देखिए अरे भाई अपना मोहन जी, हरी मोहन जी, ये नहीं ऐसे कर सकते ना, इनको ना कंट्रोल रेट पे देना हो इन लोगों को अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये सारा जितना है ना ले आया हूँ खुली है, मैं कहना गिन दिंने 200 होगी 250 होगी, जितनी होगी ले लो। 1 रुपए का एक पीस है बस। बंद ही डब्बा दे दो। ओ यार बंद डब्बा 300 जो ये बिक गया, तू भी जिद क्यों करना? तू 300 की जगह 250 वंड दे, कमाल। आला मैं गिन दिंदा तैਨੂੰ, मिੰਟ 5 ਲੱਗਣੇ ਆ ਨਾ। 5 के 2 मिनट लगते थे। ਵੰਡ ਦੇ 250 की जगह 500 दे दी। ਇੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਇਹ। वो डब्बा बंद है नहीं ना को। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਲੈ ਲੈ, ਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। पैके गिन के देनी है। ਹੁਣ मैं क्या जबरदस्ती लेना? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹਰੀਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं तो नहीं आप कौन उधर वही तो पूछते जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर कासवान सिरप भी है, खांसी वगैरह का भी है, और ये आयुर्वेदिक सारी इनके पास। और देखिए यहाँ पर ये महाराज आशुतोष जी के माला वगैरह भी सारे हैं यहाँ पे। तो ये सभी सेवक हैं। तो यहाँ पर ये लिटरेचर है महाराज जी का, और यहाँ पर ये सभी जितना भी यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए दिवाली पर ये भी आपको, ये देखिए ये वगैरह भी है इनके पास, सारे ऑर्गेनिक हैं। और देखिए पंडाल खाली हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं। और मेरे को 1-2 बार वापस भी आना पड़ा। मैंने भी भोजन कर लिया जहाँ पे, मैंने सोचा यार कर ही लेते हैं भोजन, घर जाके फिर लेट हो जाऊँगा।
अजय हरिमोहन जी, ये टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी भी है इनके पास। तो महाराज के ये सेवक जो है यहाँ पर, तो क्या आगे सर्दियाँ आ रही है ना, तो आप ये भी वो ले लिया इन्होंने। ये देसी चाय पत्ती है, हर्बल टी है, इन्होंने बंटनी है। ये बड़ी पैकिंग है, ये छोटी वाली। और ये हरिमोहन ने ये डब्बा ले लिया बांटने के लिए, और जो पैसे देने लगे हैं अब हरिमोहन जी, ये चूरन वगैरह है जी, इनके देते हैं सारा हिसाब किताब। ये हरिमोहन जी पैसे दे रहे हैं। हरिमोहन जी को दवाइयाँ भी अपनी बहुत सारी हैं, पैसे दे रहे हैं ये भी। 315 रुपये एलर्जी के लिए है। एलर्जी च्यवनप्राश आप ले रहे हो तो एलर्जी अच्छी के सब। शुक्रिया बहुत। दो ये हरी, मिनट करने लगेगा। चलो जिनके दिए उन लोगों ने कहते हैं ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। चलो आश्रम में सवेरे आश्रम आ जाओ, भावें 2 टके ले लो, 3 ले लो। आश्रम में आके कहते जितना मर्जी ले जाओ, जहाँ पर कहते इतनी जो कैंडी थी वो खरीद ली है हरिमोहन ने। आजा भाई आजा 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 हरिमोहन आजा। हैं की करना सी? ਪੈਂਡਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਡਲ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। चल कोई गल नहीं, गया आहो, तो कोई गल देता। नहीं। हाँ और किसी तरह लभ जाओगे, किसी पालूगा वो। चलो कोई बात नहीं। तो हम वापस जा रहे हैं अब लोग। ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ले ला फिर वो गया तो गया, कोई गल नहीं। और ये कहता पेंडल मेरा गिर गया कहीं पे, हरिमोहन कहता पता नहीं दिया नहीं। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਲਗਾ ਤੇ ਇਥੋਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ। तो मैडम जी पैंडल के गिर गया तो देवो ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ। ਇਦਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਲੈਣਾ, ਰਾਉਂਡ ਲਓ। 70 ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। नहीं ਵੱਡੀ नहीं गल करता मैं कहना जी दे रहे हैं, आ सेब दो, ये पहले ही गिर गया। ਲੈ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ सा ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? जगदीश का परिवार है। अच्छा देखो, हेलो आ जाओ, इधर आ जाओ जगदीश। हैं, सारा परिवार जगदीश जी आज यहाँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और ये मेरे दोस्त हैं। हेलो जगदीश जी, हम यहीं से समापन करके जा रहे हैं। धन्यवाद, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो चलो चलो। दवाई भी ले ली अखा की, ये 10 पैंती है, यूज करांगे, हाँ। देखेंगे पटाखे पैंदे कि नहीं पैंदे। ठीक है, ठीक ओके। है, चलो। हाँ जी, मैं भी रोटी खाई थी, बढ़िया की और मैं कहूँ घर की जाके नहीं बढ़िया की। फिर तेन मैं ताही गया, प्रसाद है, मैं क्या प्रसाद ले लो, खा लेनी चाहिए, मैं नहीं कुछ मानता। प्रसाद है, मैं क्या खानी है जे आज ये शर्मा जी आज इंजॉय ही होंगे ना शर्मा जी वो जी आप मैडम भी लेना सी। ते होर की है। चलो दोस्तों चलते हैं।